नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। कोरोना संकट के बीच नागालैंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया गया है। नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 रुपये और डीजल पर 5 रुपये का सेस लगाया है। केंद्र ने मंगलवार को निर्देश दिए कि निजी अस्पताल गंभीर मरीजों को भर्ती करने या उपचार करने से मना नहीं कर सकते हैं। भर्ती करने से पहले कोरोना जांच को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन में बंद पड़े नर्सिंग होम्स और क्लिनिक खुलवाने को भी कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर फिर से निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वैश्विक महामारी को लेकर चीन के खिलाफ जांच कर रहा है। चीन से हर्जाना वसूल करेंगे। वैज्ञानिकों ने एक और नमूनों पर शोध किया है। इसके परिणाम भारतीय पर्यावरण के हिसाब से अच्छे हैं। शोध में बताया गया है कि अगर धूप हो और तापमान 22 डिग्री से ज़्यादा हो और नमी 80% तक हो तो जमीन पर वायरस की संख्या हर 2 मिनट में आधी होती जाती है। यह भारतीय वातावरण के लिए एक सुखद खबर है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को कॉल ऑन इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। इन्होंने लंदन में 1 साल इलाज भी करवाया था। केंद्र ने आईटी कंपनियों के लिए घर से काम की सुविधा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके लिए 13 मार्च को जारी आदेश में कनेक्टिविटी के नियमों में ढील दी गई थी। भारती एयरटेल और नोकिया ने 5G नेटवर्क के लिए एक अहम साझेदारी की है। समझौते के जरिए देश के सभी 9 सर्किलों में एयरटेल 5G के लिए काम करेगा। स्कूलों में छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को मिड डे मील का लाभ डीबीटी के जरिए मिल सकेगा। राजस्थानी में कोरोना के बीच एक सुखद खबर आई है कि जहां 92 साल के बुजुर्ग भवानी शंकर को कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। जब यह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो अस्पताल कर्मचारी और यहां तक कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर और फूल देकर उन्हें बधाई दी और विदाई भी दी। इस बीच भवानी शंकर शर्मा ने कहा कि धैर्य और सहनशीलता रखें तो सभी ठीक हो सकते हैं। घबराए नहीं, डॉक्टरों का कहना माने, उन पर भरोसा करें, रेगुलर और वक्त पर दवाई लें, सभी इस पर जीत हासिल करेंगे। कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इसमें विश्वविद्यालय में सप्ताह में 6 दिन क्लास लगाने की सिफारिशें की गई है। दाखिला प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों की क्लास 1 अगस्त और नए छात्रों की क्लास 1 सितंबर से शुरू हो सकती है। राजस्थान में अदालती फैसलों या न्यायालयों के प्रशासनिक आदेशों में अब किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं लिखी जाएगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने एक स्थायी आदेश जारी कर हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों सहित राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय, विशेष अदालतें व न्यायिक अधिकारियों को इसकी पालना के आदेश दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी 2021 तक कर्ज मुक्ति के लिए राइट्स इशू लाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 30 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद यदि कुछ संभावनाएं नजर आती है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 3 जून से शुरू हो जाएगी। वहीं 7 दिन पहले सभी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के विचार है। कोरोना के संकट में ब्लड की कमी के दौरान जरूरतमंदों को सरकारी ब्लड बैंक में खून के लिए अब एक अनूठी पहल चिकित्सा विभाग ने की है। उन्होंने फेसबुक के जरिए रक्तदान टूल बनाया है, जिससे सरकारी ब्लड बैंक फेसबुक यूजर करने वालों पर जिस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है उसे भेजेंगे, जिससे आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के भीतर वाले डोनर जरूरतमंद को खून देकर उसके जीवन को बचा सकेंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर समेत जोधपुर, बीकानेर और कोटा में टीबी की जांच करने वाली सीबीआई नेट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। चिकित्सा विभाग ने ऐसी मशीनें दी है। मशीनों को कॉलेज में भेजा जा रहा है और एसएमएस में तो इंस्टॉल करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। इसमें कोविड-19 की जांच रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाएगी और एक समय में 4 नमूने लगा सकते हैं।
देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज जो ग्रीन जोन में आते हैं वे शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं। इन स्थानों पर वार्षिक परीक्षाएं अगले सत्र के लिए पढ़ाई भी शुरू करवाई जा सकती है। रेड ऑरेंज जोन में आने वाले शहरों में अभी इंतजार करने के लिए बात कही गई है। यह देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज के शैक्षणिक सत्र एग्जाम करवाने की प्लानिंग को लेकर गठित की गई कमेटियों ने सिफारिश की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू किए गए स्वयं पोर्टल के 6 कोर्सेज को श्रेष्ठ 30 कोर्सेज में जगह मिली है। टॉप 30 ऑनलाइन कोर्सेज की सूची हाल ही में जारी की गई है। फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स कर रहे छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज मिल सकेगी। इससे सत्र में भी देरी नहीं होगी। लॉकडाउन में संस्थानों को ऑनलाइन लेक्चरर इन लर्निंग के जरिए अध्ययन कराया जाएगा। डिप्लोमा और डिग्री की कोर्स के लिए ऑनलाइन अध्ययन करवाने वाले संस्थानों को छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर उनका रिकॉर्ड रखना होगा। प्रायोगिक कार्य संस्थान खोलने के बाद होंगे। कोरोना और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर मंगलवार को भी जयपुर कमिश्नरेट ने 335 वाहनों को जब्त किया और धारा 144 का उल्लंघन करने पर 19 लोगों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया ग्रुप पर एक फर्जी खबर चलाने वाले के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि कोई भी अफवाह फैलाने वाले या जिससे लोगों में भय पैदा हो ऐसी कोई पोस्ट अपने किसी भी सोशल मीडिया पर न डाले, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। एक बार फिर इंडिगो, स्पाइसजेट सहित अलग अलग एयरलाइंस ने 1 जून से फ्लाइट्स में टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्लाइट का संचालन 1 जून से शुरू हो सकता है। हालांकि इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। डीओआईटी ने राजस्थान के निवासी राजस्थान वापस आना चाहते हैं अथवा अन्य राज्य के निवासी जो राजस्थान से अपने राज्य जाना चाहते हैं तो उनके पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके लिए सरकार के द्वारा दिए गए लिंक पर पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। राजस्थान में लॉकडाउन को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने दूसरी बार बिजली बिल जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब 2 मई तक बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। ब्यावर आसिन NH 158 मॉडल को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक के वित्तीय सहयोग से विकसित किया जाएगा। डिप्टी सीएम राजस्थान सचिन पायलट ने बताया कि 87 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन एंड शोल्डर में विकसित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 412 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन से जयपुर के रेडीमेड गारमेंट और सांगनेरी प्रिंट उत्पादकों को 2 महीने से 1700 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान होने की अनुमान है। इसलिए गारमेंट उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से 1.5 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज देने की मांग की है। HSBC बैंक ने फरवरी में घोषणा की थी कि वह आने वाले समय में 35,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बैंक ने यह योजना फिलहाल टाल दी है। अगर अगले साल टोक्यो ओलंपिक नहीं हुए तो गेम्स की तारीखें आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। गेम्स को रद्द ही कर दिया जाएगा। यह टोक्यो ओलंपिक के आयोजन समिति के अध्यक्ष युवा शिमरो का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर महामारी खत्म नहीं हुई या उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और इस वजह से गेम्स नहीं हुए तो ओलंपिक को रद्द ही कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक गेम्स पहले ही 1 साल के लिए टाले जा चुके हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने भारत से 2021 में होने वाले पुरुष वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली है। होस्ट फीस नहीं देने के कारण मेजबानी वापस ली गई है। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन पर लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब सर्बिया को मेजबानी दी गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 के दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें 7 को इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सोमवार को जानकारी दी है और कहा कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस विकसित वैक्सीन करने में सबसे आगे है। इससे जुड़े जेनियर इंस्टीट्यूट का वैक्सीन सितंबर में ही आ सकता है। वहीं कोटा में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर कोई अपने स्तर से मदद करने में जुटा हुआ है। कोई भोजन राशन बांट रहा है तो कोई गरीबों असहायों के लिए मास्क बना रहा है। विज्ञान नगर निवासी कोटा अब्दुल हक भी इन दिनों मास्क बना रहे हैं। लॉकडाउन के कारण घरों में रहने के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए वे मास्क बना रहे हैं। उनके इस कार्य में उनकी पोती अलीजा कौसर भी दादा का सहयोग कर रही है। दोनों ने मिलकर अब तक
600 मास्क तैयार किए हैं। लक्ष्य है कि करीब 500 मीटर कपड़े का मास्क बनाया जाए। अब्दुल हक इंदौरी बताते हैं कि सुबह उठते ही जरूरी कामकाज निपटाते हैं। इसके बाद दादा पोती मिलकर मास्क बनाने में लग जाते हैं। देर रात तक उनकी सिलाई मशीन चलती रहती है। उन्होंने बताया कि इसका वितरण गरीबों असहायों में निःशुल्क किया जा रहा है। अब्दुल हक मास्क में लगने वाला रबड़ न मिलने पर कपड़ों की डोरी सिलकर ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क बांट रहे हैं। कॉटन से तैयार इस मास्क के साथ वह इलाके के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर हाथ धोने, दूरी रखने और सावधानी बरतने की सलाह भी वह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है जिससे लड़ने के लिए प्रशासन को हर संभव मदद करनी चाहिए। उनके इस कार्य के इलाके में सराहना भी की जा रही है। जहां सभी भारतीय अपनी अपनी तरफ से कोरोना को हराने में लगे हुए हैं, इसी प्रकार एक सोसाइटी वी केयर वेलफेयर सोसाइटी है जो कोरोना से पहले शिक्षा के द्वारा कच्ची बस्ती के लोगों के बच्चों को रोशन करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी जरूरत भोजन की है। तो इस वक्त घनश्याम शास्त्री अपने साथियों के भोजन वितरण या कोई जरूरत का अन्य सामान हो का सामग्री का वितरण करने में पीछे नहीं है। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।